हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश की इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ पंक्तियाँ हर बार बोलता आया हूँ, तो इस बार भी मैं वही करूँगा। तो मैं कुछ पंक्तियाँ स्टूडेंट्स के लिए मैंने लिखी है, उसे मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत मोटिवेटेड पंक्तियाँ होती है दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप अपने को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो मैं आप दो पंक्तियाँ बोलता हूँ, फिर विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो नौ प्रभात के सूरज बनकर अंधकार को दूर करो, नौ प्रभात के सूरज बनकर अंधकार को दूर करो, नैतिकता में निष्ठा रखकर नव युग का तुम सृजन करो, नैतिकता में निष्ठा रखकर नव युग का तुम सृजन करो, और भरो सिरा में अग्नि सत्य की कर जाओ कुछ काम नया, और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर लिख जाओ इतिहास नया। दोस्तों कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने प्रीपोजिशन के क्लास को अब शुरू करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूँगा पिछले वीडियो में हमने क्या किया दोस्तों, इन और इनटू के यूजेस डिस्कस किए। काफ़ी छोटा वीडियो था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन और इनटू के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में हिट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टीचर केम ब्लैंक द क्लास विथ अ स्टिक। टीचर जो है वो क्लास में आए स्टिक के साथ। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब एक मीडियम हो तो इन का प्रयोग, और जब हमारे पास दो मीडियम हो तो इन टू का प्रयोग। देखिए ऑब्वियस बात है, जब टीचर कहीं से आएंगे तो एक मीडियम उनके पास ये हुआ, और वो दूसरे मीडियम में क्या हुए, जा रहे हैं। दूसरा मीडियम हुआ क्लास, और पहला मीडियम हुआ जहाँ से भी आ रहे हैं। और जब कोई वस्तु एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मोशन करते हुए जाए, मैंने आपको बताया था एंट्रेंस करे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्रेंस करे मोशन करते हुए, तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। राहुल इंटर डैश द बीजेपी लास्ट मंथ। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मूल रूप से तो हम क्या करते हैं, बेसिक रूप से इंटर के साथ हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा इनटू ही। क्यों? क्योंकि इंटर्ड इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है दोस्तों। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन का जो मिक्सअप होता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है, पहले भी बता चुका हूं। और जब एंटर्ड इनटू एक साथ आए फ्रेजल वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब होता है टू बी अ पार्ट ऑफ, किसी भी चीज़ का हिस्सा होना या किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। एंटर्ड इनटू द बीजेपी, यहाँ पर इसका मतलब हुआ टू बी अ पार्ट ऑफ, किसी चीज़ का हिस्सा बना। अगला प्रश्न, राहुल थ्रू अ बकेट द वेल। राहुल ने क्या किया कि बकेट को फेंका बेल में, कुएं के अंदर। तो अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, यहाँ पर एक सेंस में तो आप इनटू का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि राहुल एक मीडियम क्या हुआ जब वो जहाँ पर थ्रू किया, जहाँ से उसने बकेट किया, और एक बिल, तो यहाँ पर आप इनटू लाए हैं। लेकिन एक मिनट दोस्तों, यहीं पर ठहर जाइएगा। थ्रू एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन इन लेती है, इसलिए यहाँ पर आप इन का प्रयोग करेंगे। सुधा फिल द बिल, ठीक है, इन और इनटू। सुधा फिल दोस्तों, फिल यानी होता है गिरना, बहुत अच्छी वर्ब है। फेल यानी गिरना, और इसी एक मिनट, फॉल यानी गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फिल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलेन, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, एक वर्ब होती है फिल भी, जो कि पहली फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, फिल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फील्ड। दोस्तों ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो फील्ड क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया गिराना, और इसका मतलब हो गया गिरना, ठीक है। तो
ये रेगुलर वर्ब क्यों हुई दोस्तों? ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी ईटी होती है उस वर्ब को इंग्लिश में हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसके अलावा बची हुई सारी वर्ब इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में काउंट की जाती हैं। खैर ये डिस्कशन मैं वर्ब के चैप्टर में करूंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों देखिए, राहुल थ्रू अ बकेट इन द वेल, ये क्वेश्चन हो गया। सुधा फिल डैश द वेल, ठीक है, सुधा फिल डै इनटू द वेल, ठीक है। इनटू यहाँ पर दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि सुधा ने बाल्टी को क्या किया? फिल किया, गिराया किसमें? कुएं में, ठीक है, यानी सुधा गिरी कुएं में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर हमने अभी क्या डिस्कशन किया? कुछ क्वेश्चन इन और इनटू के डिस्कस किए। दोस्तों अब मैं डिस्कस करता हूँ अगले प्रीपोजिशन की, जो कि बहुत ही अच्छे प्रीपोजिशन हैं। और पहला प्रीपोजिशन है दोस्तों ऑन। पहला प्रीपोजिशन आपके सामने है ऑन और दूसरा प्रीपोजिशन है अपॉन। जैसे इन और इनटू यूज़ किए जाते थे मोशन के लिए, सेम इसी तरह ये दोनों यूज किए जाएंगे सरफेस के लिए। सरफेस के लिए on and upon use as a surface. First of all, we will discuss about on. On is always used for the contact of the surface. Here is doesn't matter the contact will be surface or horizontal. देखिए दोस्तों, on का प्रयोग contact of the surface के लिए किया जाता है। जब कोई चीज़ किसी contact of the surface में यानी किसी भी surface के संपर्क में हो, ठीक है, यानी मैं इसको कह सकता हूँ पोजीशन इन अ सरफेस। पोजीशन इन अ सरफेस, किसी सरफेस के पोजीशन पर हो, ठीक है। अब दोस्तों ये सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। दोस्तों वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, ठीक है, ये पोजीशन होती है। तो अब देखिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को फुली टच करे, ठीक है, फुली उसके संपर्क में हो, तो वहाँ पर मैं ऑन का प्रयोग करता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल लिख दूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल। दोस्तों टेबल क्या हुआ? टेबल एक सरफेस हुआ, और जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर होती है, कंटेक्ट ऑफ द सरफेस, किसी सरफेस के संपर्क में, तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। बस ऑन के लिए आपको एक सरफेस का होना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ द मार्कर इज ऑन माई पाम। पाम यानी दोस्तों होता है हथेली। जैसे मैं बोल दूं ये मार्कर कहाँ है? एक सरफेस पर है। हथेली एक सरफेस हुई, और सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो मैं किसका प्रयोग करता हूँ? ऑन का। वेरी बेसिक चीज़। अब मैं दूसरा प्रयोग देता हूँ दोस्तों अपान का। अपान का यूज मूवमेंट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जब कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट जिन्हें मोशन करते हुए उस पर प्रवेश करे, तो मैं वहाँ पर हमेशा अपॉन का प्रयोग करता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ द कैट जम्प्ड अपॉन रैट। अब देखो, जो कैट थी उसने जंप किया किस पर? रैट पर, ठीक है, चूहे पर। तो ऑब्वियस बात है जब वह जंप करेगी तो मोशन में होगी, ठीक है। तो अब एक बात का ध्यान रखिएगा, द टाइगर जंप्ड अपॉन डियर। द टाइगर जंप्ड अपॉन डियर। जो टाइगर था उसने डियर पर क्या किया? जंप किया। दोस्तों अपॉन और ऑन टू दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं मूवमेंट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस के लिए, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जब कोई चीज़ हो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने ऑन और अपॉन का डिस्कशन किया। अब मैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लेता हूँ। अभी तक दोस्तों हमने पार्ट ए का डिस्कशन किया, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी का। जब कोई चीज़ समय पर हो तो समय पर के सेंस को दर्शाने के लिए मैं अपॉन का प्रयोग करता हूँ। जैसे अपॉन हिज डेथ, डेथ के समय श्याम ऑनर था उस घर का, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट का आपसे डिस्कशन करता हूँ। देखिए कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने अब प्रेजेंट करूँगा, आपको बताना है ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट। पहला सेंटेंस मैं लिख दूँ आई फाउंड
shine on his paper, ठीक है। इंडिया launched attack on China, ठीक है, एन कर लीजिए, एन अटैक ऑन चाइना, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना लास्ट नाइट। ये कुछ प्रश्न आपके सामने दोस्तों लिखे हैं, इन प्रश्न में हम डिस्कस करते हैं। आई फाउंड शाइन ऑन हिज पेपर। दोस्तों ये सेंटेंस आपको बताना है, बहुत ही अच्छे सेंटेंस है। इन सेंटेंसों में आपको बताना है ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग। तो देखिए पहला प्रश्न, दोस्तों एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। सेम किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। दोस्तों इस प्रश्न को मुझे समझना होगा। मैं एक शब्द हिंदी में जानता हूँ, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द दोस्तों वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हस्ताक्षर शब्द वर्ब के रूप में यूज हो तो इसे मैं साइन कहता हूँ, और जब यह नाउन के रूप में यूज हो तो इसे मैं सिग्नेचर कहता हूँ। इसकी सेकंड फॉर्म होती है शाइंड और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है शाइंड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये हस्ताक्षर वर्ड वर्ब के रूप में यूज हो रहा हो तो मैं इसे शाइन बोलता हूँ, और नाउन के रूप में जो यूज हो रहा था उसे सिग्नेचर बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए आई फाउंड, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और साइन शब्द का अगर मैं यहाँ पर प्रयोग करता हूँ तो ये भी वर्ब हो जाएगा। दो वर्ब एक साथ कभी आएंगी नहीं, दो मेन वर्ब, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइन की जगह सिग्नेचर कर देता हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसलिए साइन शब्द का नाउन फॉर्म सिग्नेचर होगा। अब देखिए ये सेंटेंस, इंडिया लॉन्च्ड एन अटैक ऑन चाइना। दोस्तों ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जिस प्रकार से साइंस शब्द नाउन के रूप में सिग्नेचर होता है और वर्ब के रूप में शाइन होता है, इसी प्रकार एक शब्द मैं आपके सामने और लिखता हूँ, अटैक, और एक शब्द लिख देता हूँ इन्फ्लुएंस। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक शब्द लिखता हूँ अटैक, एक शब्द लिखता हूँ इन्फ्लुएंस। देखिए दोस्तों, अटैक और इन्फ्लुएंस जब ये दोनों वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहे हों, जब ये दोनों शब्द वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहे हों तो इनके साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब अब अटैक का नाउन फॉर्म क्या होता है? अटैक ही होता है, और इन्फ्लुएंस का नाउन फॉर्म इन्फ्लुएंस ही होता है। जब ये दोनों शब्द नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हों तो इनके साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है। तो इंडिया लॉन्च्ड एन अटैक ऑन चाइना, इंडिया लॉन्च्ड, ठीक है, एन अटैक ऑन चाइना। तो यहाँ पर अटैक वर्ब किस रूप में यूज़ हो रहा है? दोस्तों अटैक वर्ब यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, और जब नाउन के रूप में यूज हो रहा हो तो इसके साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग बिल्कुल करता हूँ। अगला, इंडिया, यहाँ पर लिखा था इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये क्या, अब यहाँ पर वर्ब, ऑब्वियस बात है क्या है यहाँ पर? अटैक्ड। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अटैक वर्ब अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेती नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने एक फिर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने और डिस्कस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब एक प्रश्न फिर आपके सामने आता है। जैसे मैं बोल दूं कि अ मदर इन्फ्लुएंसेस, दोस्तों इन्फ्लुएंसेस यानी होता है प्रभावित करना, ऑन हर चिल्ड्रन। अगला प्रश्न, अ मदर इन्फ्लुएंस हर चिल्ड्रन,
ठीक है, ये बहुत अच्छे प्रश्न है दोनों, ये दोनों एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्न हैं। एक प्रश्न लिख देता हूँ, अ मदर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हर चिल्ड्रन। दोस्तों इन कुछ क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अ मदर, पहला प्रश्न लिखा है मदर इन्फ्लुएंसेस ऑन हर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और यहाँ पर ऑन शब्द देखिए, इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ऑन प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया। अ मदर इन्फ्लुएंस हर चिल्ड्रन, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसने ऑन प्रीपोजिशन नहीं लिया क्योंकि इन्फ्लुएंस वर्ब के रूप में प्रयोग। अ मदर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, देखिए दोस्तों ये नाउन हुआ, ये यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ ग्रेट क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, ये अ मदर सब्जेक्ट हुआ, और ये यहाँ पर वर्ब हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस नाउन हुआ, तो नाउन के रूप में तो ऑन प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल अपने आप में ठीक है। दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब दोस्तों हम अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ से प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट समाप्त होता है। अब अगले प्रीपोजिशन, जो अगला प्रीपोजिशन आने वाला है वो है प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल। अगला प्रीपोजिशन ये है आपके सामने, जो कि मैं डिस्कशन करूँगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।